यंग बंदा है, इतना यंग है कि उसको उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि वो बुड्ढा दिखाएं। वो उस पे चीट कर रहा है और वो शादी करने जा रहा है दूसरी, और मेरा हक है, दोस काइंड ऑफ, यानी जो फ्लैशबैक में दिखाया सीन, इससे मोहब्बत थी जावियार को एनी से, और उसने एक्चुअली इसको ऑन अ वॉइस नोट जो है प्रपोज भी किया था और अपने लव का इजहार भी किया था। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करें ब्रांड न्यू ड्रामा जो ग्रीन टेलीविजन पे शुरू हुआ है। ड्रामे का नाम है फासले। एपिसोड 1, 2 एंड 3 हम डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ। सबूर अली अली अंसारी इसकी मेन अट्रैक्शन है ड्रामे की। ड्रामा थोड़ा सा डिफरेंट शुरू हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही टिपिकल शुरू हुआ है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो सेम ही है। लिटरली दिखाया कुछ यूं है कि एक अनार और 100 बीमार होना चाहिए इस ड्रामे का नाम। अली अंसारी वो अनार हैं जिसके पीछे 100 बीमार हैं, यानी कि तमाम माएँ जो इस ड्रामे में दिखाई हैं, सपोर्टिंग कास्ट में इसकी ताई हैं और जो एनी वाली फैमिली दिखाई है, सब ये आपस में दोस्त अहबाब हैं। लेकिन रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के दोस्त अहबाब हैं। और ये सारों के सारों की जवान जिनकी बेटियां हैं वो अपनी बेटियों की शादी जो है ज़ावियार से करना चाह रही हैं, जो कि अली अंसारी प्ले कर रहे हैं। तो वो अनार हैं इस ड्रामे का, लाइक मेन फोकस जो है वो ये बंदे का कैरेक्टर है। बाप इस लड़के को लेके परेशान है, कज़न इसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कज़न की जो माँ है, ताई अम्मा, वो पता नहीं क्यों इसके आने की वजह से इतनी इनसिक्योर हो रही हैं। लिटरली इस्लामाबाद में वो रहता है, कराची में वो लोग रहते हैं, इतना उसको सिक्योरिटी फील होती है कि अगर वो कराची में ना रहे और वो इस्लामाबाद में रहे, अगर जैसे कि वो कराची आएगा तो सारा बिजनेस उसके नाम पे हो जाएगा। थोड़ा सा ओवर था। ऊपर से दिखाया ये गया है कि जो नई जो पीढ़ी दिखाई है, जो सारे दोस्त दिखाए हैं, जो आदिल दिखाया, उसके ताया जान का बेटा है, उसको भी पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी जो कज़न दिखाई है आदिल की बहन, उसको भी पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सबा हमीद के दोनों बच्चे, उनको पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है। दे आर नॉट चेजिंग कि भाई हमने जावियार को आउट करके जायदाद पे कब्जा कर लेना है। जो जावियर का बाप दिखाया है वो तो डेफिनेटली डेफिनेटली जो है ना, इतना मिसकास्टेड है इस ड्रामे में बंदा। थोड़ा तो बड़ा उम्र का दिखाते, लड़का लड़का लग रहा है। वो जो जिसको कास्ट किया है अली अंसारी के बाप के तौर पे, इतना यंग बंदा है, इतना यंग है कि उसको उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि वो बुढ़ा दिखाएं। कि कुछ तो उम्र का डिफरेंस दिखाते हैं दोनों में। कोई मुश्किल से 2 साल का डिफरेंस होगा, मुश्किल से 3 साल का डिफरेंस होगा, जो अली अंसारी के फादर बने इस ड्रामे में। और ऊपर से जब इन्होंने फ्लैशबैक दिखाया है कि जब उसने इसकी माँ के साथ चीट करके वो एक दूसरी शादी की है एक यंग लड़की से, माँ इतनी यंग है। माँ और सबूर अली ऑलमोस्ट सिमिलर एज के हैं। जब आप लोग कास्ट कर रहे होते हैं तो जरा सोच तो लिया करें कि जो माएँ दिखा रहे हैं और जो बाप बना रहे हैं हीरो हीरोइन के, वो कम से कम थोड़े से उम्र के तो बड़े लगे। वो तो खुद हीरो बनने की उम्र है उनकी। वो जो बेचारी जिसको अली अंसारी की माँ बनाया, जिसमें अली अंसारी पूरा जवान जहान कॉलेज गोइंग पर्सन खड़ा उनकी आपस अपने माँ बाप की लड़ाई देख रहा है। कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो बंदी तो उसकी हीरोइन आ सकती है अली अंसारी की। लिटरली जब वो खड़ा हुआ सुन रहा है और अपने माँ बाप को लड़ता हुआ सुन रहा है कि वो उस पर चीट कर रहे हैं और वो शादी करने जा रहा है दूसरी, और मेरा हक है, दोस काइंड ऑफ, यानी जो फ्लैशबैक में दिखाया सीन में, उसकी बात कर रही हूँ। चलें, ये हो गई बात खत्म कि अब्बा जान बहुत यंग है और हॉटर देन अली अंसारी है। लिटरली बेटे से अच्छा तो बाप दिख रहा है, मोर मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स। तो एनीवेज अली अंसारी भी बुरा नहीं लग रहा है, ऐसे मैं कहूँ कि भी अली अंसारी बुरे लग रहे हैं। ही इज ऑल्सो लुकिंग गुड। जावियार ही इज प्लेइंग, आदिल जो है वो अजफर प्ले कर रहे हैं, उनके कजन जो उनके ताया के बेटे हैं। सो लिटरली देर इज नो फाइट, कजन्स में कोई फाइट नहीं है, लड़कियों में कोई जेलसी वाला इशू नहीं है, जो कि बड़ी यूनिक सिचुएशन है राइट नाउ कि कोई जावियार के पीछे एज सच लड़की पागल नहीं हुई जा रही। अक्सर होता है कि जब इतना कोई एक बंदे पे इतना फोकस होता है तो सारी कजन, सारी दोस्तें, सारी अहबाब आपस में ही लड़ने लग जाती हैं लड़कियां। इस तरह इस सिचुएशन में कुछ ऐसा नहीं है। जो सबा की बेटी दिखाई है वो किसी जिम ट्रेनर के चक्कर में, वो जिम ट्रेनर के साथ उनका चक्कर चल रहा है। जो आदिल असफर दिखाया उसको एनी की कज़न पसंद है। जो एनी है वो इसको पसंद करती है नाव, बिकॉज जावियार को, और जावियार उसको पसंद करता है। लेकिन दोनों इतने ही अपने ईगो में टाइट हुए हुए, इतने ही इनका कह सकते हैं कि ज़्यादा ही एक दूसरे को भरम दिखा रहे हैं, तो वो आपस में लड़े जा रहे हैं। तो लिटरली दे आर नॉट, नो बडी इज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। हर किसी 3 कपल दिखाएं और तीनों की अपनी अपनी फाइट चल रही है। लेकिन जो माएँ हैं इन तीनों लड़कियों की, जो आप लड़कियां मैंने मेंशन की हैं, उनकी सबकी ये उम्मीद और होप और प्रेइंग है कि वो अली
जो अली अंसारी जो प्ले कर रहे हैं ज़ावियार, वो उनसे शादी कर लें। हुआ कुछ हुआ था, थोड़ा-सा बैकग्राउंड में बता दूँ कि लड़की जो ऐनी थी, यानी कि सबूर अली जो प्ले कर रही हैं और ज़ावियार, वो कॉलेज फ्रेंड्स हैं। इवन आदिल भी कॉलेज फ्रेंड है। सब साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा करते थे और आउटसाइड इनके फैमिली के भी यानी कि मरासिम हैं। वहाँ पे अली अंसारी को इससे मोहब्बत थी, ज़ावियार को ऐनी से, और उसने एक्चुअली इसको ऑन अ वॉइस नोट जो है प्रपोज़ भी किया था और अपने लव का इज़हार भी किया था। इस बंदी ने शुगर लगा लो, मेला लगा लो, नॉट सीरियस ले लो, उस वक़्त ज़रा ये समझती थी, ज़रा चुलबुली सी थी, इसने सीरियस नहीं लिया और इसने उसको कुछ किसी तरीके से ह्यूमिलिएट कर दिया अराउंड ऑल द क्लास एंड ऑल द स्कूल, उसकी प्ले कर दिया वो जो वॉइस नोट था इसके रोमांटिक और जो उसने प्रपोज़ किया था, उस पे इसको बहुत बुरा लगा, बहुत ही शर्मिंदा हुआ, इसने बहुत अनईज़ी फ़ील किया अपने आप को, तो ये छोड़ के सब कुछ 4 साल के लिए लंदन चले गए, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए और वहाँ से वापस भी कभी कराची नहीं आए, इस्लामाबाद सेटल हो गए। तो बीच में इन्होंने ये दिखाया कि कॉलेज से और अब तक की लाइफ़ में 4 साल गुज़र चुके हैं, तो इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है एनी का और ज़ावियार का, और वो अपने फ़ादर से भी तंग है क्योंकि उसके फ़ादर ने उसकी मदर के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली, तो वो अपनी माँ का की वजह से अपने बाप से भी नहीं मिलता ज़ावियार, तो वो इस्लामाबाद में रहता है, वो कराची नहीं आना चाहता। एनीवेज़ बाप उसको कराची लाना चाहता है और फाइनली वो कराची आ गया है एंड ऑल दैट, ही इज़ पिस्ड, अपने बाप पे पिस्ड है, अपनी लाइक ही इज़ ओवर इट, वो रहना नहीं चाहता, किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता। इस मीन टाइम में उसकी एनी से मुलाकात होती है। एनी समझ रही होती है कि वो जो 4 साल पहले उसने अधूरी बात छोड़ी थी और जो उसने रोमांटिक जहाँ से कली टूटी थी वहीं से जोड़ लूँगी मैं, उससे बात कर लूँगी और वो भूल जाएगा और हम दोबारा से कनेक्टेड हो जाएँगे। तो ये उस चक्कर में थी कि भई वो मुझसे प्यार तो करता है, सो जहाँ से छूटा था मामला वहीं से शुरू करेंगे। वो बंदा इतना हर्ट हुआ था उस वक़्त, उसको अपनी इतनी बेइज़्ज़ती फ़ील हुई थी कि उसने तो एनी को इतना बुरे तरीके से ट्रीट किया, उसको उसका गिफ्ट जो लाई थी मैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए और एवरीथिंग फेंक दिया और उसको बदतमीज़, तुम अभी तक वहीं अटकी हुई हो, मैं तो कब का मूव ऑन हो गया, लाइक भरम दिखाए। फुल ऑन भरम, लाइक लिटरली कि आगे वाला ज़लील ख्वार हो जाए। और फिर जब वो चली जाती है देन ही फील्स बैड, लेकिन फिर वही हरकत करता है जब वो सामने आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये ड्रामा मोस्टली जो है ना, इस भ्रम के चक्कर में रहेगा। क्योंकि आपस में तो कज़िन्स-वज़िन्स और लड़कियों-लड़कियों की कोई फाइट नहीं चल रही है। असल मेन फाइट चलेगी ज़ावियार की और एनी की। दोनों जो है ना, एक ने भरम दिखाया, अब वो दूसरा भी उसको सामने से भरम दिखाएगा। ये ईगोज़ की फाइट है, जो मैंने पहले भी कहा था कि ये इतने ही ईगोइस्टिक लोग दिखाएँगे कि ये अपने भरम के चक्कर में ना कभी भी कबूलेंगे ही नहीं कि हम एक-दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक-दूसरे का ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक-दूसरे को लाइक करते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे बचपन में और अब जो है 4 साल गुज़र गए हैं और ये सारे वो जो हर्ट वाला मामला है, अब ये कबूलेंगे नहीं। लिटरली सारी की सारी बात है। तो और ऊपर से मज़ेदार बात ये है इस ड्रामे की कि बहुत ही ये ड्रामा जो है ना अपील करेगा इंटरनेशनल ऑडियंस को। यानी कि पाकिस्तानी ऑडियंसेस मुझे नहीं लगता कि इस ड्रामे को एज़ एप्रिशिएट करेंगी एज़ कंपेयर टू जो हमारे इंटरनेशनल ऑडियंसेस हैं फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका एंड ऑल दोज़ पीपल जो देखते हैं उनको ये ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज़ बना ही उस तरह के लोगों इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ड्रामा है। ऑल जस्ट, ऑल फन, ऑल मज़ेदार, ऑल वो मोहब्बत कर भी रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। माएँ फुल चालाक हैं, 2 माएँ दिखाई हैं और 3 लड़कियाँ, एनी की तो कोई मदर नहीं है, वो तो यतीम है। सो वो एक किचन चलाती है, वो पूरी वो फ़िल्मी वाली वाइब है, वो इंडियन फ़िल्मी वाली वाइब है, वो कपड़े कलरफुल, वो बड़े-बड़े बैग, वो ज्वेलरी, वो लाइक ऑल दैट चटाक-पटाक किस्म का मामला, एक फ़नी सी उछल-कूद करने वाली लड़की है, अपनी सेल्फ मेड टाइप की खाने पकाती है और दैट काइंड ऑफ वाइब, यू नो दोज़ काजोल वाइब, वो वाला ड्रामा है ये, उस तरह की वाइब है। अली अंसारी और सबूर अली का क्या, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दिस ड्रामा इज़ फॉर लाइक फॉर पाकिस्तानी ऑडियंसेस। ये लगे पाकिस्तान लोगों को इतना समझ नहीं आएगा जितना कि ये बाहर के लोगों को ज़्यादा समझ आएगा ड्रामा, क्योंकि सारा जो मसाला और जो पिक्चराइज़ेशन है ड्रामे की, वो डेफ़िनिटली वो इंडियन टच हैं इसमें, इंडियन भरम दिखा रही हैं और वो जो एग्ज़ैजुरेटेड काइंड ऑफ इमोशंस और वो वाला सिचुएशन इस ड्रामे में बहुत मिलेगी। अगर आप को उस तरह का सिनेरियोज़ देखने हैं, उस तरह का फ़न देखना है, उस तरह के सिचुएशंस देखनी है, लड़का भी भरम दिखा रहा है, लड़की भी भरम दिखा रही है, कज़िन्स भी आस-पास, सारे के सारे, हर किसी का किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है और माएँ जो हैं अपने बेटियों की शादियाँ जो हैं
वो एक ही लड़के से करवाना चाहती थी सारी की सारी माएँ, और वो एक लड़का ज़ावियार है। तो ये ड्रामा आपके लिए। ड्रामे का नाम है फासले, ग्रीन टेलीविज़न पे ये आ रहा है फ्राइडे, सैटरडे और संडे। So please watch it if you want to watch Ali Ansari and Sabur together and all the chess, all the fun. Please subscribe my channel and let me know what you think about my review.